अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 110 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 3 का। अच्छा जी, लेबर कॉस्टिंग पे बात शुरू करते हैं। फिर उसके बाद ओरिजिनल प्लान तो मेरा ये था कि लेबर कॉस्टिंग पे बात करेंगे, थोड़ा बुनियाद भी बन जाएगी और फिर मैं वो मिक्स यील्ड का एक सवाल करवा दूंगा। अब देखते हैं, अगर ये बात बढ़ गई तो फिर मिक्स यील्ड का लेक्चर आपको एज अ पार्ट बी फिर आज मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता आज, नहीं तो कल दे दूंगा। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि वो कर लें। फिलहाल इसको शुरू कर लें ना ज़रा, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर लेबर, अकाउंटिंग फॉर लेबर जो है ना जी, इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स बनते हैं देखा जाए तो। एक है लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन, दूसरा है जी डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर, लेबर की अपनी डिसीजन मेकिंग कि जी मिसाल के तौर पे इस वक्त हम फ़लाँ तरीके से इनको पैसे पे करते हैं फ़लाँ बेसिस पर, तो अगर हम ये बेसिस चेंज कर दें तो फिर क्या होगा। तो डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर है। और तीसरी चीज़ है जी लर्निंग कर्व। ये 3 चीज़ें हैं टोटल इसमें। सबसे टेक्निकल इसमें लर्निंग कर्व ही था, जो मजबूरी थी करना, डिसीजन मेकिंग इसके बगैर हो नहीं सकती थी। तो हमने इसको डिसीजन में रेलेवेंट कॉस्टिंग के आसपास में, रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ ही हमने इसको भी कर लिया था, याद है जी। तो अभी हमारा जो फोकस होगा लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन के ऊपर होगा कि किस तरह से करते होते हैं लेबर कॉस्ट कैलकुलेट डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है। और उसके बाद उसके बारे में डिसीजन मेकिंग भी वो पूछ लिया करता है पेपर के अंदर। तो डिसीजन मेकिंग भी हम लेबर कॉस्टिंग की यहाँ पे सीखेंगे। लर्निंग कर्व ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी वहीं पे, यानी कि इस हैंडआउट के अंदर आपको लर्निंग कर्व वाले जो सवाल हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि लर्निंग कर्व हमने किया था रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ, या रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ ही किया था ना। हाँ, तो फिर उसी के साथ ही ये उसके सवाल मौजूद है। ओके, तो उसके साथ ही मैंने उसके रिवीजन प्लान में भी उसी के अंदर ही डाले हुए हैं, उसी चैप्टर में सवाल हैं और रिवीजन भी उसी के साथ ही आपने उसी तरह से कर देनी है, ठीक है, जैसे किया था। अच्छा जी, तो हमारा पाला जिस ऑर्गेनाइजेशन से पड़ा हुआ है आपको पता है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके अंदर 3 तरह के डिपार्टमेंट्स हुआ करते हैं। एक फैक्ट्री जहाँ पर सामान बन रहा होता है, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट जहाँ पर बेचने वाले लोग बैठे होते हैं, उसको बेचने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे बने होते हैं। ऐसे ही कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 3 तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट और फैक्ट्री जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो एडमिन डिपार्टमेंट, सैलरी तो इधर भी होती है ना, तो बोलो। एडमिन डिपार्टमेंट जिसके अंदर एडमिन या ऑफिस स्टाफ होगा आपका, एचआर वाले होंगे, अकाउंट्स वाले होंगे, ठीक है। तो एडमिन स्टाफ हो गया, आप लोग हो गए, साइंसदान हो गए, एडमिन या ऑफिस का जो भी स्टाफ है, ठीक है जी। तो नॉर्मली इनको फिक्स्ड मंथली सैलरीज दी जाती हैं जो इस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। जैसे आप लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी है, तो आपकी सैलरी इस हिसाब से नहीं होगी कि जितने यूनिट्स बनाओगे, फैक्ट्री बनाएगी, आपको उतनी तनख्वाह मिलेगी। आपकी नॉर्मली एक फिक्स्ड मंथली सैलरी होती है, ठीक है। तो एडमिन स्टाफ को हम जो है वो फिक्स्ड मंथली सैलरीज दी जाती हैं, यानी इसकी लड़ाई कोई नहीं होनी यहाँ पर, ये तो बहुत सीधा साधा काम है, ठीक है। फिक्स्ड मंथली सैलरीज। इसी तरह से आपका एक डिपार्टमेंट होता है जी, जहाँ पर चीज़ें ये जो बनाई हैं ये बेचने वाली टीम्स बैठी होती हैं, ठीक है जी। सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसमें नॉर्मली आपका सेल्स स्टाफ होता है, सेल्स मैनेजर, सेल्स सुपरवाइज़र, सेल्समैन जो होते हैं, ठीक है। तो इनको भी नॉर्मली आप फिक्स्ड मंथली सैलरीज देते हैं, लेकिन कभी कभार इनको साथ में कमीशन भी जोड़ दिया जाता है। सेल्स टीम को ना अक्सर कमीशन बोनस
दिया जाता है वेरिएबल, आप सवालों में देखते आए होंगे वेरिएबल कॉस्ट करके, ठीक है। तो इनको भी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे समझ रहे हैं बस ठीक है काम हो गया, लेकिन अब लेबर कॉस्टिंग के सवाल जो आए हुए हैं इसमें से आते हैं, सवाल आते हैं इसमें से। अब आपके टाइम में सवाल आ जाए, अब जो माशाल्लाह से आज याशी कर रहे हैं, अब मैं उनका क्या करूं। ठीक है जी, तो सेल्स स्टाफ है, इसको आप फिक्स मंथली सैलरीज देते हैं, प्लस कुछ इनको आप बोनस या कमीशन भी दे दिया करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, तो प्रोडक्शन कह लें, फैक्ट्री कह लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री समझ लें। तो ये फैक्ट्री, असल लड़ाई यहाँ पे चलनी है। इसमें कौन से वर्कर्स होंगे आपके, कौन सा स्टाफ होगा, इसमें आपका प्रोडक्शन स्टाफ होगा, प्रोडक्शन लेबर होगी आपकी, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन वर्कर्स आपके यहाँ पर होंगे जिनको आपने खैर से कोई कुल मिलाकर को 3 तरीके से सैलरीज पे करने का रवाज पाया जाता है इसमें, ठीक है, जो प्रोडक्शन वर्कर्स। अब यहाँ से कहानी सही वाली यानी कि सच्चियाँ ऐथों शुरू होनी है, ओके। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री में जो लेबर है, प्रोडक्शन वर्कर्स जो होते हैं, उनको सैलरीज पे कैसे की जाती हैं, तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा यहीं पर ही होना है, ठीक है जी। अच्छा, अब 2 तरह से इनको पे किया जाता है, या तो इन्हें कहा जाता है कि आपको हम फी यूनिट के हिसाब से पे कर देंगे कि भाईजान आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे आपको हम उतने यूनिट्स के, 1 यूनिट बनाओ 10 रुपये, 2 यूनिट बनाओ 20 रुपये, 3 यूनिट बनाओ 30 रुपये, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो प्रोडक्शन वर्कर को आप यूनिट्स की बेस पर भी पे कर सकते हैं, यूनिट बेस्ड कह लें, यूनिट बेस्ड, इसको पीस रेट भी कहते हैं, और एक नाम है पीस रेट सिस्टम। ये लेबर का कौन सा सिस्टम है जी, पीस वर्क, पीस रेट, पीस वर्क कह लें, पीस वर्क सिस्टम। वो वाला पीस नहीं हो तो अलावा ही है, तुम होगे तो वो नहीं है। पीस वर्क सिस्टम, यूनिट बेस्ड सिस्टम यानी पीस वर्क सिस्टम, जिसके अंदर आप उनको पर यूनिट के हिसाब से तय कर लेते हैं। होता है ना जी कि आप जी मिसाल के तौर पे मार्कर्स बना रही है हमारी फैक्ट्री, तो मार्कर बनाने वाली लेबर को हमने कहा है कि भाई एक मार्कर बनाने के आपको 10 रुपये देंगे, वो 2 बनाएगा तो 20 ले जाएगा, 3 बनाएगा तो 30 ले जाएगा, 4 बनाएगा तो 40 ले जाएगा, ठीक है। तो यूनिट बेस्ड या पीस वर्क सिस्टम के अंदर एक तो होता है बिल्कुल ये जो मैंने बोला सिंपल, सिंपल या स्ट्रेट कह लें, सिंपल या स्ट्रेट, पीस रेट। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि वेजेस कॉस्ट कैसे निकालनी है जी, वेजेस कैसे निकालेंगे, वेजेस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कह लूँ, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये निकालने के लिए क्या करोगे जी बताओ जी, वेज रेट पर यूनिट गिवन होगा। जैसे मैंने 10 रुपये बोला था, तो वेज रेट पर यूनिट, वेज रेट पर यूनिट, और जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर गया वो बंदा, यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बंदा बन जाओ उस्मान, ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी लेबर कॉस्ट निकल आया करेगी, ओके। और ये नॉर्मली फ्लैट रेट होता है वेजेस का, ये जो रेट होता है, तन्नू की हो गया, हाउस नहीं पाया ना, अच्छा जी, ओके। नाउ
कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम चाहते हैं कि हमारा जो बंदा है, लेबर है, वो थोड़ी मोटिवेटेड हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कभी कभार पीस रेट सिस्टम के साथ मिनिमम गारंटीड वेजेस भी दे देते हैं। जैसे कि मैं जो प्रोडक्ट बनवाता हूँ वो मेरी यही वाली लेबर बना सकती है जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, और अगर कभी मेरा ऑर्डर नहीं होगा तो फिर ये फारिग होंगे। और अगर पीस रेट सिस्टम है तो जब कुछ नहीं करेंगे तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अब बच्चों का पेट तो पालना है, घर के खर्चे तो हैं, वो तो चल रहे हैं। तो फिर क्या किया जाता है, एक मिनिमम गारंटीड वेज डिसाइड कर ली जाती है कि मिसाल के तौर पे भाई आपको महीने में 10,000 रुपया तो कम से कम देंगे। आप जिन दिनों में काम नहीं भी होगा उन दिनों में वो मिनिमम गारंटीड वेज तो उसको मिलेगी। लेकिन जब काम आएगा और ज़्यादा होगा तो फिर जितने यूनिट ज़्यादा बनाएगा, हो सकता है किसी महीने के अंदर ऑर्डर लगा हुआ हो, हमारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर लगा हो, और उस महीने के अंदर वो 10,000 यूनिट्स बना ले, तो 10,000 यूनिट्स के साथ 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितने ले जाएगा। फिर जितने मर्जी बनाए उतने लेके जाता रहे, लेकिन कम से कम किचन का खर्चा उसका हमने उसके साथ गारंटी कर लिया होता है। और फिर कोशिश भी करते हैं कि हम जो है वो उसके लिए काम लाते रहें। काम पैदा करना भी तो एक चीज़ है ना अपनी लेबर के लिए, ठीक है। तो खैर पीस रेट सिस्टम ही है, पीस रेट सिस्टम ही है, लेकिन ये जो है ये विद मिनिमम गारंटीड वेजेस आ जाता है, विद मिनिमम गारंटीड वेजेस। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल में तो इतनी आसान चीज़ें हैं कि बस आपको मतलब पता ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा बताते हैं ना, आपको समझ आ रही होती है इन चीज़ों की। इसके अंदर वेजेस कॉस्ट जो होंगी वो होंगी, जैसे मैंने भी आपको मिसाल में बताया, हायर ऑफ मिनिमम गारंटीड वेज या एक्चुअल वेजेस जो प्रोडक्शन के हिसाब से निकली। अगर 10,000 से कम बन रही है पर यूनिट के हिसाब से उसकी महीने की तनख्वाह, तो हम उसे कहेंगे, या वीकली या डेली जो भी हमने तय किया हुआ है, अगर उसकी उससे कम बन रही है मिनिमम वेज से 10,000 से कम बनेगी तो हम उसको 10,000 तो देंगे ही देंगे। और अगर किसी महीने में ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो ज़्यादा यूनिट्स बनाने की वजह से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उसको बढ़ी हुई वाली सैलरी देंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर आपकी वेजेस जो होंगी, वेज कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, लेबर कॉस्ट विल बी हायर ऑफ, लेबर कॉस्ट विल बी हायर ऑफ वेजेस यूजिंग एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है। लेबर कॉस्ट विल बी हायर ऑफ labor cost using actual production, using actual units produced, क्या मतलब कि जैसे फार्मूला बना लें अगर, तो मैं ये कह रहा हूँ फार्मूला ही बताया था, चल फिर वैसे ना दी तनु की हो गया, ऐसे करने का मसला नहीं है। जी, तो लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी जी, लेबर कॉस्ट निकलेगी जी वेज रेट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। और या फिर आपको लेबर कॉस्ट एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और प्लस नहीं बेटा, और दूसरा केस क्या हो सकता है फिर, मिनिमम गारंटीड वेज। समझ आती है? तो इस सिस्टम के अंदर क्या होगा जी, पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस क्या कहता है जी, कि आपने एक गारंटीड वेज मिनिमम देनी है अपने लेबर को ताकि वो आपके पास टिकी रहे। ये नहीं कि उनका किचन ही बंद हो जाए और वो फिर कहीं और जाकर अपना काम ढूंढ लें। तो मिनिमम गारंटीड वेज के साथ आप पीस रेट सिस्टम ही रखें, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। और तीसरा होता है जी मोटिवेशन फैक्टर, तो इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है जी। मोटिवेशन फैक्टर इसमें भी नहीं आएगा। ज़्यादा काम करवाना चाह रहे हैं हम चाहते हैं तेज़ी से काम करें, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं,
देखो ना, मतलब एक ही लेवल नहीं रखते, उसको मोटिवेट करने के लिए हम डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम निकालते हैं। कौन सा जी? डिफरेंशियल, कि मतलब एक लेवल तक जाकर ये रेट रहेगा, इससे ज़्यादा अगर बनाओगे तो रेट बढ़ जाएगा एंड सो ऑन, ताकि ये अच्छे तरीके से काम करे। ठीक है, तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस। डिफरेंशियल लिखें जी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस। क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ अभी। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम with minimum guaranteed wages। ठीक है बच्चों, अब ये क्या बला है? तो इसमें बस सादा सी बात है कि डिफरेंट रेट्स हम दे देते हैं। बेटा ना बातें करी जाओ ना यार, डिफरेंट रेट्स हम दे देते हैं कि जी आप अगर मिसाल के तौर पे 10 यूनिट्स बनाएंगे तो फ़ी यूनिट आपका रेट ये चलेगा, और अगर आप मिसाल के तौर पे 15 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ऊपर वाले 5 यूनिट्स का रेट हम बढ़ा देंगे, क्योंकि आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो वेजेस कॉस्ट विल बी, लेबर कॉस्ट विल बी हायर ऑफ, वही वाला फॉर्मूला चलेगा, लेबर कॉस्ट विल बी हायर ऑफ अब फर्क सिर्फ ये होगा कि जो रेट है ना, रेट वो यहाँ पे बस डिफरेंट है, यानी कि सेम ही वही काम चल रहा है, लेकिन रेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर यूज होना है। ठीक है जी, ज़्यादा गंद तो नहीं पाया गया, समझ आ रही है? थोड़ा और इधर ले जाते हैं इसको। जी, तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होगा, वेजेस की कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही निकलेगी, वेजेस रेट पर यूनिट, लेकिन ये वेजेस रेट पर यूनिट जो होगा ये डिफरेंट होगा, डिफरेंशियल होगा ना, डिफरेंट होगा, बाकी सब तो उसी तरह से ही। ठीक है, तो फ्लैट रेट यहाँ पे यूज़ हुआ था, एक ही रेट, फ्लैट रेट यहाँ पे भी यूज़ हुआ था, एक ही रेट है फ्लैट रेट, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल रेट होगा, बाकी सब उसी तरह से ही। ठीक है, तो ये जनाब हमारा पीस रेट सिस्टम है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा सारे को इधर ले आए घसीट के, क्योंकि अब असल वाला शुरू हो रहा है। और वो कौन सा होगा आपके ख्याल में, जो आपने आज तक देखा भी, ये तो बहुत ही कम आए थे कि आपने कभी जो है देखा हो कि आपके सवाल में लिखा हुआ हो कि हम पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं अपनी लेबर को, वह पर आर ही होता था। यानी कि जो असल सिस्टम है, मशहूर ज़माना सिस्टम है, वो कौन सा है जी? वो आर्ली वेज रेट सिस्टम है। ठीक है, ओके, तो चलो जी अब उसकी तरफ चलते हैं। जी भाई, यूनिट बेस्ड है और ये आर्ली बेस्ड। ये वेजेस के मैं सिस्टम्स पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, तो यूनिट बेस्ड वेज सिस्टम हमने पढ़ा अभी, और अब पढ़ने जा रहे हैं आर्ली बेस्ड वेज सिस्टम। ठीक है जी, टाइम बेस्ड भी इसको कहते हैं, टाइम बेस्ड वेज सिस्टम।
क्या यार फजूल काम करी जा रहे हैं, इसको मैं किसी से लिख लाता है पहले ही, है ना? क्या समझ आ रहा है कुछ कुछ? ओके जी। अच्छा जी, इस सिस्टम के अंदर भी उसी तरह से अब 3 कैटेगरीज में बना रहा हूँ। एक तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसमें एक तो होगी आपकी बेसिक पे, दूसरा होगा ओवर टाइम, तीसरा होगा एफिशिएंसी बोनस। ये सबसे फेवरेट होगा आपका, यही सबसे ज़्यादा आप देखते भी आए हैं। जैसे याद है आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर हम कहते थे कि जी वेजेस नॉर्मल वेज रेट 100 रुपये के हिसाब से है और कोई बंदा ओवर टाइम काम करेगा तो उसको 1.5 मिलेगा। यानी प्रीमियम कितना था उसमें, यानी कि अगर कोई 100 रुपये फी घंटा दे रहे हैं तो ओवर टाइम में अगर उसको 150 देते हैं तो फिर ओवर टाइम प्रीमियम कितना है? 50। ओवर टाइम प्रीमियम 50 है और ओवर टाइम वाले पूरे आर का रेट जो है वो कितना है? 150। ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है जो ज़्यादा वहाँ पर नज़र नहीं आया था, वो यहाँ पे नज़र आएगा, वो आपको इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा एफिशिएंसी के ऊपर। जैसे वहाँ पर डिफरेंशियल रेट दिया था ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाईजान, जिस बंदे ने भी एक दिन के अंदर 15 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस किए उसको हर ऊपर वाले यूनिट पर लेट से हम 100 रुपया इनाम देंगे। अब बंदे तेज़ी से काम करेंगे, मुँह ध्यान लग के काम करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे कि जो है वो हम मिसाल के तौर पे भैया यूँ कह लें कि जी वही मतलब एफिशिएंसी क्या है कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर दें तो उसके ऊपर बोनस ही मिलता है। तो इसमें 3 चीज़ें होंगी जी, ठीक है? बेसिक पे, दूसरा इसके अंदर होगा जी ओवर टाइम का प्रीमियम, और तीसरा इसमें होता है एफिशिएंसी बोनस। ये मैं डिज़ाइन नहीं बना रहा होता, बस मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा इसको लेंथी ना करूं ताकि अल्टीमेटली आपकी पिक्चर में आ जाए, लेकिन हुआ तो टफ ही पड़ा होता है ये भी, फिर भी थोड़ा सा सेट कर लूँगा मैं मज़ीद, ठीक है? फ़िलहाल इसको ज़रा लिख लूँ जी। बेसिक पे आप आज तक निकालते ही आए, आपने हज़ारों बार निकाला इसको, ठीक है? बेसिक पे कैसे निकालते थे? वेजेस लेबर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप बोलें? जितने घंटे उन्होंने काम किया, अभी स्टैंडर्ड और एक्चुअल सारा करते आ रहे हैं, तो फिर स्टैंडर्ड आवर्स जितने जितने वो जो भी होंगे वो तो आवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आप रेट से, ठीक है? तो आपका फॉर्मूला बना लेबर कॉस्ट निकालने का कि जी लेबर कॉस्ट निकलेगी जी, बोले वेज रेट जमाइयाँ चेक करो कितने ज़ोर ज़ोर से ले रहे हैं, वेज रेट पर लेबर आवर इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स, ठीक है जी? तो बेसिक पे इस तरह से निकाला करते थे आप, ठीक हो गया जी? उसके बाद ओवर टाइम का क्या करें? देखें जी, ओवर टाइम, सिर्फ ओवर टाइम में अलग कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ जी? सिर्फ ओवर टाइम, बेसिक पे को अलग रखना है। इस टॉपिक के अंदर ना ये बस एक फनकारी लगानी है हमने थोड़ी सी, 2 तरीके हैं, मैं आपको जो कैलकुलेशन सब सिखाऊंगा। असल में लेबर कॉस्टिंग ये कहता है, ये बात सुनते जाना बड़ी अहम है, लेबर कॉस्टिंग ये कहता है कि जो बेसिक पे है ना, बेसिक पे बस वही आपकी डायरेक्ट लेबर है और बाकी सारी क्या है? इनडायरेक्ट। बाकी सारी क्या, यानी कि प्रोडक्शन वेजेस को भी, प्रोडक्शन लेबर को भी जो आप बेसिक के अलावा कुछ भी पे करते हैं, चाहे वो ओवर टाइम है, चाहे वो बोनस प्रीमियम है, वो सब कुछ क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। जाना फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ही है उसने, प्रोडक्शन लेबर के अंदर, लेकिन तो इसलिए मैंने बेसिक को ज़रा पकड़ के रखना है पक्का, ठीक है? जल्दी से आओ। तो ओवर टाइम कैसे निकलेगा? ओवर टाइम में आप लेबर कॉस्ट निकालेंगे जी, लेबर कॉस्ट सिर्फ ओवर टाइम की, सिर्फ ओवर टाइम की मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है जी? आप क्या करोगे जी? वेज रेट पर आवर को पकड़ लेंगे और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीमियम की परसेंटेज को। 100 रुपया प्रीमियम की परसेंटेज कितनी होने का जी? 50%। तो 100 रुपया इंटू 50% करेंगे तो क्या आएगा? 50। ये 50 क्या है? ओवर टाइम प्रीमियम। क्या है जी? ओवर टाइम प्रीमियम। तो मैं कह रहा हूं कि लेबर कॉस्ट में सिर्फ ओवर टाइम निकालना है, तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? ओवर टाइम के आवर्स के साथ।
अब पता होगा क्या होगा, इस तरह से मिसाल के तौर पर, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ यार, मत बातें करो इस वक्त, होगा ये बड़ा अहम टॉपिक है, और इसीलिए चूंकि ये बहुत इजी लगता है, आप इसको लिफ्ट नहीं कराते, जब ये पर्चे में आता है तो ये एक सरप्राइज हो जाता है, फिर सरप्राइज रह जाओगे, और ये कल में ख़त्म हो जाए, शायद परसों में ख़त्म हो जाए, फिर छोटे टॉपिक्स हैं ना, इनका आने जाने का पता लगता कोई नहीं है, तो जब टाइम कम होता है तो फिर उसी वजह से आपको जो है उस तरह से हजम भी कम होता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ना, जहाँ पे ऐसा कोई मामला हो, छोटा टॉपिक हो, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको तैयार करें। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि आपकी प्रेप लीव शुरू है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं कहा जी ओवर टाइम कैसे निकलेगा, कि लेबर कॉस्ट सिर्फ ओवर टाइम वाली, मैं अलग से ओवर टाइम निकाल, लेबर कॉस्ट में भी ओवर टाइम, यानी मैं कहने ये लगा था मैं कि मिसाल के तौर पे हमें कहा जाएगा कि हमारी इस लेबर ने 125 घंटे काम किया है, जिसमें से 100 घंटे इसका नॉर्मल टाइम में हुआ काम, और 25 घंटे जो इसने ओवर टाइम में काम किया। अब एक तो तरीका ये है कि हम 100 घंटों पे 100 रुपये के हिसाब से पे करें, और 25 घंटों पे 125, लेकिन मैं आपको किस तरतीब पे रखूंगा कि आपने 125 घंटों को 100 बेसिक अलग कर लेनी है, और फिर 25 घंटों का सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम अलग करना है, ताकि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बाइफिकेशन कभी कभी मांग लेता है, वो कह दे तो हम वो भी कर सकें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये क्या निकाला है अभी तक, ये मैंने क्या निकाला है, ओवर टाइम की कॉस्ट, मैं यूं कह देता हूं ओवर टाइम कॉस्ट, सिर्फ ओवर टाइम की कॉस्ट है, लेकिन इसमें ओवर टाइम सिर्फ ओवर टाइम की कॉस्ट है। ओवर टाइम जो होता है उसका 1 घंटा 150 रुपये का है, तो क्या आप पहला 100 नहीं देते उसको? बेसिक तो पहली बात है ना, 50 तो उसके प्रीमियम है, तो जो उसका 100 होगा वो बेसिक में ही रखना है ना, वो तो बेसिक में ही है। तो ओवर टाइम सिर्फ मैंने अलग किया, ओवर टाइम कॉस्ट, ठीक है जी। और तीसरा क्या है जी, तीसरा है एफिशिएंसी बोनस। तो ये बोनस भी कॉस्ट होती है ना, क्या नहीं? बोनस भाई सेलर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कॉस्ट ही है ना, ठीक है। तो ये जनाब, ये भी वेजेस की कॉस्ट है, मैं लिख देता, लेकिन मैं वही लिख देता हूँ, बोनस कॉस्ट। तो बोनस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, ज़रा सोच के बताओ। ये भी नॉर्मली ऐसे ही होता है कि वेज रेट पर आवर होता है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर बोनस की परसेंटेज से, ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय बोनस परसेंटेज इनटू जितने आर्स सेव हुए, इस तरह से होता है। हम क्या निकालेंगे, हम आर्स सेव्ड निकालेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा था जी पर आर सेव्ड कि आपको 25% मिलेंगे मिसाल के तौर पे। इसका मतलब हर वो घंटा जो आपने सेव करना है आपको उसका 25 रुपया मिलना है। तो आपने फिर कैलकुलेशन की, वही स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल टाइप कैलकुलेशन करके आप कहेंगे कि अलाउड तो था मुझे इतने यूनिट्स बनाने के लिए, लेट से 120 घंटे, और मैंने ये काम कर लिया 118 घंटे में। तो आप जाकर अपने मैनेजर को कोई, भाई मैंने 2 घंटे बचा लिए हैं, तो मुझे 25 रुपये के हिसाब से 50 रुपये वो दो, ठीक है। उसके बाद मुझे, तो मेरे ख्याल में तो बहरहाल ये एफिशिएंसी बोनस है। ये नहीं आप कह सकते कि अगर वो उसने ओवर टाइम काम किया तो एफिशिएंसी बोनस उसको नहीं मिलेगा। एफिशिएंसी बोनस क्या है, जो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ के हैं ना, बड़ा आसान हो गया आपके लिए। क्या एफिशिएंसी बोनस क्या है कि आपको स्टैंडर्ड जो सेट किया गया था कि 2 घंटे लगेंगे एक यूनिट के ऊपर, तो अगर 5000 यूनिट्स आपने बनाए तो इसका मतलब 10,000 घंटे में बनने चाहिए थे, आपने वो 9,500 घंटे में बना लिए, तो आपने 5 घंटे एफिशिएंटली काम किया। ये अलग बात है। और वो अलग बात है कि आपने कितने घंटे काम कराया था, 10,000 घंटे, 10,000 घंटे काम किया, इसमें से 8,000 घंटे आपके नॉर्मल वाले थे, 2,000 आपके ओवर टाइम, ये अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए ये इजी हो जाएगा, ये तरतीब पे चलोगे तो इजी हो जाएगा। बहरहाल लेबर कॉस्ट तो लेबर कॉस्ट है ही, ओवर टाइम भी लेबर कॉस्ट ही होती है। ओवर टाइम कॉस्ट क्या होती है जी, ओवर टाइम कॉस्ट क्या होती है, लेबर की कॉस्ट है, ये भी लेबर कॉस्ट है, ठीक है। और बोनस कॉस्ट क्या है, बोनस कॉस्ट क्या है, ये भी बेटा बोनस कॉस्ट भी वेजेस कॉस्ट ही है। क्या मतलब, आपने अपनी लेबर को जो भी पे किया है, बल्कि आपको तो टैक्स का वो चैप्टर भी सैलरी वाला याद आ रहा होगा कि कुछ भी आपका एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को देता है, तो वो चाहे वो सैलरी है, चाहे वो बोनस है, चाहे वो लीव इनकैशमेंट, चाहे वो मेडिकल, चाहे वो लटरम है, चाहे वो पटरम है, उसको सैलरी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस तरह सोच लें, आपने इसी एम्प्लॉय को देना है, बेसिक पे भी उसी को दे रहे हैं, ओवर टाइम भी उसी को दे रहे हैं, और तो लेबर कॉस्ट तो ये है। लेकिन हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो मसला हमें अगला आता है, हमने वो क्या करना होता है, हम इस बेसिक पे को हमेशा बेसिक पे को
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस कहेंगे, और बाकी फिर जो भी है वो इनडायरेक्ट। ओके, तो देखें जरा, शायद 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 आ जांदा होवे एक फोटो जे, ये जो आगे निकल रहा है ना बदतमीज। क्या? तो फिक्स होंगे तो बेटा तो फिक्स में चले जाएंगे ना, वो तो फिर कहानी खत्म होगी, उसमें लड़ाई क्या रह जानी है। मतलब कैलकुलेशन तो मसला है, जिसको फिक्स दे रहे हो फिर वो एडमिन की तरह से, ये देखो, ये सॉरी सेलिंग की तरह से बल्कि कहना चाहिए, कुछ आप वो लगा देते हैं नॉर्मली, कितने क्या ये फिक्स मंथली सिर्फ है तो फिक्स मंथली है। तो फिक्स्ड वेरिएबल को ये तो नहीं कहता कि क्या फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट लेबर में नहीं होगी, फिर वो फिर इनडायरेक्ट लेबर के अंदर ले जाओगे। डायरेक्ट वेजेस तो नॉर्मली प्रोडक्शन की वेजेस डायरेक्ट वेजेस होती हैं, और वो नॉर्मली यूनिट बेस आर बेस ही होती हैं। फिक्स मंथली सैलरीज नॉर्मली प्रोडक्शन वालों की होती ही नहीं है, ठीक है। और अगर कोई है तो कोई बात नहीं बेटा, वो फिक्स कॉस्ट है, और वो फिक्स कॉस्ट जो है वो जाहिर सी बात है, अब मैनेजर को दे रहे हो कॉस्ट, तो फैक्ट्री का खर्चा है, पर इनडायरेक्ट वेजेस में डालोगे, नॉर्मली वो एक यूनिट पे एट्रीब्यूट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ थे हम? ये मैं ज़रा सेटिंग कर रहा सी, फोटू लई चलो यार, अब नहीं आती तस्वीर तो हूँ मैं फिर की करा, गुजारा करो जिन्नी आ रही है, ठीक है, नहीं तो फिर 2 टुकड़ों में बनवा दूंगा। जिसकी तस्वीर बन सकती है वो बना लें। एक काम वो कर सकता हूँ थोड़ा सा, उसमें पता नहीं अब उसकी ऐसे बेहतरी आएगी या और ही गड़बड़ होगी, लेकिन तो अब खींच लें। बाकी इन्होंने साथ साथ नोट कर लिया, अच्छी बात है। नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बढ़ा दो, जिधे जिधे सिर दर्द हो रहा है बढ़ा दो, पहले मशवरा दे और बस कर दे। केक बड़ा मजे का था हम लोगों का, है ना। तुम मिट्टी खा ला बेटा, तुम नहीं थे इसमें, बोलो क्यों नहीं थे? किससे? केक खाने से? केक खाने से गुर्दे नहीं खराब होते। भाई आप क्यों नहीं आए उस्मान, बताओ बेटा। वो सब ने हाँ, वैसे तुम्हें उन्होंने खतरे में नहीं बुलाया, उन्होंने यार इन्हें आ गए ना हमें, नहीं वैसे यार, तो आपको क्या लगता है कि यार हम में से कोई खुद नहीं खा सकता इसलिए खाने गए वहाँ पे? तो यार एक इकट्ठ था, बस बच्चों की मोहब्बत थी ऐसी, वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा और ज़्यादा ओबलाइज कर देती हैं बच्चों की तरफ, मतलब और टेंशन में आ जाता है, पता नहीं यार ये ना कुछ कारण ऐसे, पता नहीं सही किया या नहीं किया। चलो खैर, फ़िलहाल मेरे ख्याल में ना इसकी भी ना मैं अब आपको एक छोटी सी वर्किंग सी बना देता हूँ कि अगर आर्ली वेज रेट सिस्टम हो तो एक टेबल सा बना लिया करेंगे हम। जब वो लेबर कॉस्ट कहेगा ना, लेबर कॉस्ट के 3 टोटे कर लेने हैं आपने, तोते नहीं टोटे जी, फीसिस और वेजेस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आपने निकाल लेनी, ठीक है जी। रुपीज़ में निकलेगी, जैसे ये आप कहते हैं जी बेसिक पे, तो बेसिक पे का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़रा फाइनल वाला लिख दें, ठीक है, ठीक है। वेज रेट पर आवर, पर लेबर आवर इनटू टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स, ठीक है जी। और उसके बाद ऐसे ही जैसे ओवर टाइम, अच्छा ओवर टाइम का ना सिर्फ क्या लेना है हमने यहाँ पर, प्रीमियम। ओवर टाइम क्या लेंगे जी? ओवर टाइम का सिर्फ क्या लेना है, प्रीमियम। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ज़रा दोबारा लिखना है, बस मैं थोड़ा सीधा कर रहा हूँ बस इसको, कि वेज रेट पर लेबर आवर को मल्टीप्लाई कर देना प्रीमियम की परसेंटेज से, ठीक है जी।
और मल्टीप्लाई करना फिर इस आंसर को ओवर टाइम के आवर्स से, जो कि आपको निकालने पड़ सकते हैं एक वर्किंग में। ठीक है, बातें कर ले आज तू इनफाल, इतने पढ़ने का दिल नहीं मेरा भाई, है ना। वर्किंग 1 ये एक वर्किंग करनी पड़ सकती है आप। उसके बाद आप इसमें मज़ीद ऐड करेंगे एफिशिएंसी बोनस, जिसका फॉर्मूला भी ऐसे ही आपने निकाला है कि वेज रेट पर लेबर आवर इनटू बोनस की परसेंटेज। और अक्सर ये मसला आएगा इसके अंदर आपको आवर्स सेव्ड, ठीक है, सेव्ड आवर्स, ऊपर क्या लिखा है, आवर्स सेव्ड, लेबर आवर्स सेव्ड, यहाँ भी आवर्स सेव्ड लिख लो। ठीक है जी, तो ये भी आपको अक्सर सवालों में निकालने पड़ सकते हैं, तो एक वर्किंग ये कर लिया करेंगे आप। और ये जनाब आपको जब वो कहा करेगा ना सवालों में आकर, हाँ जी फरमाएं जी व्हाट इज़ द वेजेस कॉस्ट, और ये चीज़ें होंगी, तो वेजेस की, लेबर की कॉस्ट आपने निकालनी हुआ करेगी ऐसे सवालों के अंदर। ठीक है, तो आप निकाल देंगे जी बेटा। तो लेबर कॉस्ट का आपने इस तरह से टेबल सा बना लेना है। ठीक है जी, अगर कभी वो मांगे तो इसमें भी हमने फॉर्मेट ज़बरदस्ती ज़ुबरदस्ती करके बना ही लिया कुछ, है जी। बेटा लेबर कॉस्ट का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, मशीन के आर्स तो मशीन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं, और बस उसके अंदर और कोई टेक्निकल बात नहीं इससे ज़्यादा कि वो अगर कर देगा तो मिसाल के तौर पे वो लेबर के आर्स की बेस पे एफ को कर देगा, तो फिर तो खुद वही वाला काम, जितने आर्स लेबर के निकलेंगे वही। लेकिन अगली बात आपको ये बताई हुई है कि मशीनें सिर्फ प्रोडक्टिव आर्स में चलती हैं जैसे, तो जो आर्स उन्होंने काम किया होगा वेरिएबल वर्ड सिर्फ उसके आएंगे। तो ये इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। लेबर का चैप्टर है, लेबर के आवर्स निकालने की लड़ाई होगी, लेबर की कॉस्ट निकालने की लड़ाई होगी। हाँ, ये मशीन के साथ कैसे अटैच होता है, अगर वेरिएबल कॉस्ट को उसने मशीन आवर्स के साथ जोड़ा हुआ हो, और अगर मशीन कॉस्ट को वेरिएबल ओवरहेड्स को जैसे होते हैं फिक्स ओवर, उनको अगर उन्होंने लेबर आवर्स के साथ जोड़ा हुआ है तो वो इधर आकर सिर्फ आवर्स उठाकर ले जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर सुकून से। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं जी ग्रॉस वेजेस। क्या कहते हैं जी इनको, ग्रॉस वेजेस, ग्रॉस लेबर कॉस्ट, जिसमें क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, बेसिक वेजेस पड़ी हैं। बड़ा मज़े का टॉपिक है, अभी बस आप लोग तो बस आपको खुमारी चढ़ी हुई है बिरयानी की, बाकी ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त मज़े का सब्जेक्ट टॉपिक है ये एंड पे आया इसलिए आप इसको लिफ्ट नहीं करा रहे, कुछ लोग शुरू में भी करा देते हैं इसको। मैं अगर लोड को नहीं पड़ी, देखो ना पूरा CMA पढ़ लिया, कहीं इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। वो अलग बात है कि ये वाला काम हम अक्सर करते आ रहे थे, और हमें टोटल कॉस्ट चाहिए होती थी, तो उसमें बस ये करते थे कि मैं ये बेसिक प्लस ओवर टाइम प्रीमियम इकट्ठा ही करके वेजेस की कॉस्ट निकलवा लेता था, ग्रॉस वेजेस निकाल लेते थे। और एफिशिएंसी वाला काम तो अभी तक आ ही नहीं सकी इस सवाल के अंदर हमारे सामने, तो काम चलता रहा, चलाते रहे, पूरा CMA हो गया। लेकिन अब लेबर कॉस्टिंग से रेलेवेंट प्योर लेबर कॉस्टिंग का अगर कोई सवाल आ जाए तो उसको भी तो सीखना है ना, तो वो भी सीख वो असल में सीख रहे हैं। तो आते हैं ये सवाल पास पेपर्स की हैं आपके पास, जो नोट्स हैं उनके अंदर 10-12 सवाल हैं सिर्फ इसी के। चलो हम फैसला कर लो, मैं 10-12 किया है, किसी ने 9, किसी ने 11 किया है, मतलब 10-12, बस 10-12 मतलब यही होता है 2-4 प्लस माइनस। जैसे आपको मैंने शुरू में कहा था कि लेक्चर्स कितने होंगे, 110 प्लस माइनस 5-7 हो जाते हैं, तो प्लस में तो जा ही रहा है, माइनस तो नहीं होते हैं। उस वक्त मैंने ये कहा था, लेकिन आहिस्ता से दिल में कुछ लोगों ने सुन भी लिया था, करीब करीब वालों ने। जी बेटा जी, नहीं वो वाला नहीं बेटा, हाँ अच्छा जी, चलें अब ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल में को पहला एक आधा सवाल कर लेते हैं, बहुत हो गई। हाँ ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, नोट्स नहीं है, नोट्स बड़े नोट्स किसके पास नहीं है हाइब्रिड में, आप खोलो ज़रा, नाल दे भी खुला हो, 10 नोट्स हाइब्रिड में भी नहीं, एक चक्कर लगा ले बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 1, जदीद लिमिटेड उस वक्त जदीद था, अब तो नहीं रहा अब कदीम लिमिटेड, जदीद लिमिटेड ऑपरेट्स अ मल्टीपल पीस रेट प्लान
एट इट्स फैक्ट्री। अच्छा पीस रेट वाला चूंकि काम इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम है। पिछली अटैम्प्ट में गालिबन एक सवाल ऐसा आया था जिसमें एक उसने, होता सिंपल ही है लेकिन उसने मिसाल के तौर पे ऑप्शन में रख दिया। तो अब एक बार बताई हुई वो बात तो आसानी होती है, ज़रा नज़र आ जाता है पर्चे के अंदर, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम है, करें, दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन चलो अब आप कहते हैं तो। बेसिक पीस रेट इज 3 रुपीज़ पर पीस इन इज पेड अप टू 80% एफिशिएंसी। क्या कह रहा है जी? मल्टीपल पीस रेट प्लान यानी डिफरेंशियल वाला जिसको मैंने नाम दिया था, ये वो ऑपरेट कर रहे हैं। कहता है बेसिक पीस रेट कितना है जी कि 1 यूनिट बनाओगे तो ये क्या है? फ्लैट। ये क्या है? फ्लैट। ये इसका फ्लैट रेट है। आगे वो कहता है ये क्या है? 80% एफिशिएंसी तक, यानी कि जो आपको अलाउड टाइम है अगर आप उसमें 80% एफिशिएंसी दिखाएं, यानी कुछ सुस्त भी हो तो बेसिक आपको ये मिल जाएगा अप टू 80% एफिशिएंसी। लेकिन अगर आप, वो कहता है कि अगर आप 80% से आगे चले जाएं लेकिन 100% तक रहें एफिशिएंसी में, तो फिर आपको क्या करेंगे जी? 120% बेसिक पीस रेट देंगे। क्या बनता है ये वैसे? 3 का 1.2 जी 3.6, समझ आती है बात? और वो कहता है अगर आप 100 से भी ऊपर चले जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फिर 3 का 1.3 यानी 3.9 भी पे कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। अब असल मसला क्या आना है? असल मसला ये आना है कि किस मौके के ऊपर लेबर ने कितने % एफिशिएंसी दिखाई। तो उसके लिए पता तो हो कि नॉर्मल एफिशिएंसी है कितनी, मतलब होना कितना चाहिए एफिशिएंट। इनको कहते हैं वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर अच्छा गारंटीड भी, गारंटीड डे रेट विच इज़ इक्वल टू 70% ऑफ, यानी कि मिनिमम क्या है? इसका मतलब कि मिनिमम 70% तक की एफिशिएंसी, तो अप टू 80% तो समझो यही फ्लैट ही हो गया ना, ठीक है। 80 तक भी यही आता है। तो कहता है कि जी आप इससे कम भी काम करेंगे ना भी करेंगे तो आपको ये 3 रुपये तो हर यूनिट के हिसाब से मिल ही रहे, मतलब फ्लैट रेट है। बाकी मिनिमम गारंटीड वेज क्या है? वो कहता है गारंटीड डे रेट, एक दिन के अंदर अब कितने यूनिट बनते होंगे वो देखना पड़ेगा, तो जो है वो 70% एफिशिएंसी के इक्वल है। खैर चलें, कहता है कंप्यूट द लेबर कॉस्ट पर पीस एट 10% इंटरवल्स एट, यानी कि 10% के फासले से बिटवीन 60 टू 60 to 70 80 90 20, मतलब 100 110 8 कॉलम बनाने हैं। वो नहीं, कदीम सवाल है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉलम्स बनाएं और पीस रेट सिस्टम लिख लें, और पीस रेट जो रुपीज़ पर यूनिट है वो लिख लें इसमें हर एक उसके ऊपर, और उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स। कहीं पे मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट नज़र नहीं आए। कहता है अज्यूम करो एट 100, ओ मिल गए, ये हैं वो 8 पीसेस पर डे, यानी 80 यूनिट्स बनाने हैं हर दिन में हर एक बंदे ने, ठीक है, एट 100% एफिशिएंसी। तो 70% कितनी बनी? फिर वहीं पे करते हैं ना यार, बार बार कैलकुलेशन कौन करे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये ऐसे ही बस थोड़ा सा ऐसे शुगल वाला सवाल भी कर लेना। पार्ट 2 शुरू करना है यार, मैं जल्दी से ये सवाल करता हूँ, आज पढ़ लें 5 तक, थोड़ा तो लेट होगी ना क्लास। नहीं ये तो पढ़ा के जाऊँगा, वो फिर दूसरा सवाल फिर आपको मैं दूंगा वैसे, फिर वो इस पर राज़ी हो जाए कम से कम। अच्छा जी पढ़ लें फिर, ठीक है, बैठे आराम से। अच्छा मैं कर लूंगा खुद ही डिसाइड, मशवरा ले लो ना आप लोगों से, यकीन मानो। अच्छा जी प्लीज, अब कोई जो बोले वो कुंडी खोले ते बार दफा हो ले, ठीक है। शेर बन गया शेर, माशाल्लाह, लिख दे नहीं आज। 60 से लेके 130 तक पीस रेट सिस्टम और नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 ऑटम 12 का क्वेश्चन 2 जदीद। अच्छा बेटा जी, अब एफिशिएंसी लेवल्स कहाँ कहाँ पे हैं जी? 60% उसने कहा जी 60% पे बताओ, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, 110, 120,
अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा सवाल नहीं आएगा? भाई ये सवाल भी पर्चे में ही आया, आने को आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये सीख तो लेना, इस तरह का कोई काम और करना पड़ सकता है और सवालों में इस्तेमाल हो जाता है। अब क्या करूं, पीस रेट सिस्टम है, इससे अलावा कोई सवाल है ही नहीं जिसमें रिवाइज कराऊं आपको, इतनी सादा सी चीज़ है तो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक पीस रेट पर यूनिट ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना है जी, बेसिक पीस रेट कितना है? 3 ये यहाँ से चलो शुरू कर लेता हूँ। बेसिक सब पे लिखना पड़ेगा, बेसिक पीस रेट ये रुपीज पर यूनिट में, पर यूनिट, ठीक है, 3 रुपये पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट। अब 80 तक कितना था? 3 रुपये। 80 से ऊपर 100 तक तो यहाँ पर आ गया जनाब वर्किंग वन, कह लो जी, 3 इंटू 1.2 इज इक्वल टू, तो ये जनाब 3.6 हो गया। ये कहीं एक आप रेफरेंस दे दें वर्किंग वन का, फिर चलते जाएं 3.6। उसके बाद 100% से ऊपर क्या कह रहा था जी कि आपका अगर 100% से ऊपर चला जाए फिर 130, ठीक है। तो इधर ही वर्किंग वन में ही कर देते हैं, या चलो छोटी सी वर्किंग टू कर लेते हैं, वर्किंग टू। अब बेसिक को ही 1.3 करना है, 3.9, तो 3.9 वर्किंग वन, फिर 3.9 और फिर 3, ठीक है जी। ले जी, अब ये आ गया हमारे पास, क्या लाइन लगानी मुझे लगती है। अब अगली बात, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, देखो हमने वेजेस की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट निकालनी हो, पीस रेट सिस्टम हो, तो क्या सिखाया था असल में ना, बस वो लेवल्स बहुत ज्यादा हो गए, वरना फॉर्मूला तो वही है। क्या है लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला पीस रेट में? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। बस वो क्या है कि मिनिमम ये डिफरेंशियल रेट आ गया, बस फ्लैट नहीं है। एक हद तक 3 गया, फिर उसके बाद 3.6 हो गया, फिर 3.9 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, रेट लिख लिया हमने, जो रेट भी है, जो रेट है डिफरेंशियल रेट था बस। तो ये वाला केस चल रहा है इसमें, बिल्कुल सिंपल वाला नहीं, ये वाला केस चल रहा है। अब हमें अगली चीज क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट। जब ये कॉस्ट निकल आएगी फिर बाद में कंपेयर भी कर लेंगे जो उसने मिनिमम रेट दिया हुआ है ना, क्योंकि हमने क्या लेनी है यहाँ पर, कॉस्ट हायर ऑफ मिनिमम वेज या एक्चुअल कॉस्ट जो यूनिट्स के हिसाब से निकल रही है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्या बोल रहा था जी कि 100% कैपेसिटी पर कितने पीसेस हैं, कितने? 80 यानी कि उसने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है वो कौन से वाले बता दिए, 80 वाले। 80 किस पर लेवल पर है? 100% पर, ठीक है। तो 100% पर अगर 80 हैं तो वो क्या कह रहा है जी, अगर 100% एफिशिएंसी हो तो 80 यूनिट्स है। अब हमें शुरू कहाँ से करवाया उसने? 60 से। इसका मतलब आपको क्या करूं, 10% 20% नहीं, फिर मेरे ख्याल में तो अलग अलग वहीं पर वर्किंग क्या करनी है, बस ठीक है, वो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आप करना चाहो तो कर लो, ठीक है। तो 80 का 60% करेंगे, जल्दी बताएं। 80 का 60%, फिर उसका 70, 80, 90 एंड सो ऑन करते करते आपने चलते जाना। तो 80 मौजूद है, 80 मौजूद है सिर्फ, ठीक है। लेकिन यूनिट प्रोड्यूस जो है ये नॉर्मल कैपेसिटी 80 पर है, तो नॉर्मल कैपेसिटी 80 पर है, तो अगर इससे कम लाना है तो लेते आओ। 80 का 90% कितना होगा? चलो ये इसको पकड़ा हमने, इसको ठीक है। अच्छा फिर इसको बढ़ा लो, 88, 36, माशाल्लाह मैं की किता जी 104। अच्छा अब इनको बेटा जी करेंगे हम मल्टीप्लाई, इनको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये ऊपर लेवल से, ठीक है ना, इनको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, लेबर कॉस्ट
लेबर कॉस्ट इसको कर लो। अब अगर एक बार ही करना था ऐसे तो ये ए और बी कर लो। इसको कहो ये ए है, इसको कहो ये बी है, तो लेबर कॉस्ट जो है वो ए इंटू बी आ जाएगी जी। कितना? 144, 168, 192। बोर तो नहीं हो रहे? आसान बहुत लग रहा होगा, मुश्किल भी आएगी इसमें, टेंशन लो जी। 259, 288, 343, 374, 374, 406। बाकी की कर रहे हो? हम भी कर ही रहे हैं। अच्छा बेटा ठीक। 406 डांगा ना कट लिया करो। 40 मैंने तो डांगा कटी होनी। लेबर कॉस्ट कटते हैं जी आप? यस खाओ। अच्छा जी, पार्ट 2 शुरू किया हुआ हमने? Yes, sir. नहीं किया? अभी शुरू करो, यहीं शुरू करो।